नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सृष्टि के मालिक, मानवता के भाग्य विधाता, अजर अवर अविनाशी नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, नारायण हरि का सुमिरन और सत्य का साथ हम जीवात्माओं के लिए क्यों जरूरी है। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, एक बनिया था जो कि बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसके पास इतना काम रहता था कि उसके पास सत्य का साथ करने का, सत्संग करने का समय नहीं रहता था। तो वो आए गए को पानी पिलाकर या कुछ खिला करके सोच लेता था कि हमने अपना काम कर लिया, हमने दान पुण्य कर लिया। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, ऐसे ही एक बार एक संत महात्मा उनके यहाँ पर विचरण करते हुए आए और उनसे कहीं पर ठहरने का स्थान पूछा। बनिया ने सोचा कि ये तो संत महात्मा हैं, क्यों ना इन्हें अपने घर पर ही रोक लिया जाए। बनिया ने उनके ठहरने की व्यवस्था अपने आवास पर कर दी और उनका ध्यान किया, उनका ध्यान रखा और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की। संत जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे पास बैठो, कुछ मुझसे अपने आगे के जीवन के लिए कुछ सीख ले लो, जिससे कि तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो सके। क्योंकि ये जो तुम कर रहे हो ये सांसारिक के लिए है और आत्मिक के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आत्म कल्याण के लिए मेरे पास कुछ देर बैठो। बनिया बोला, महात्मा जी माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप फिर कभी आना तो आपकी बात मैं ज़रूर सुनूंगा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, उसके ऐसे वचन सुन कर के संत जी वहाँ से चले गए। 2-3 वर्षों के बाद में जब संत जी का वहाँ पुनः आना हुआ, संत जी ने सोचा कि हमने इनकी रोटी खाई थी, चलो कुछ आत्मिक कल्याण करते चलें। महात्मा जी उसके घर पहुँचते हैं, आवाज़ देते हैं तो बीवी बच्चे आते हैं। वो पूछते हैं कि बनिया कहाँ चला गया। बच्चों ने बताया कि वो हमारे पिताजी थे और उनकी मौत हो गई है, वो मर चुके हैं। और बच्चों ने महात्मा जी को रोका, उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि वो बनिया उसी घर में एक बैल के रूप में आ गया है। महात्मा जी ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई नया बैल आया है। बच्चों ने बहुत खुशी खुशी कहा कि हाँ, अभी 2 दिन पहले ही एक बैल खरीद करके लाया हूँ, चलो चलो हम दिखाते हैं। महात्मा जी गए और बैल के कान में कहा जाके कि तुमने उस समय ध्यान नहीं दिया, अगर आत्मिक कल्याण का मार्ग अपना लेते तो आज तुमको इस योनि में नहीं आना पड़ता। अभी भी समय है, चलो थोड़ी देर मेरे पास बैठो, कुछ मेरी बातें सुन लो। बनिया बोला, नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मैं अपने परिवार के पास आ पाया हूँ, भले भी किसी रूप में हूँ, मुझे अभी खेत जोतना है, परिवार वालों के लिए मुझे धन उगाना है, फिर कभी आप आइएगा तब आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, संत जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात वो फिर आते हैं वहाँ पर और बच्चों से आकर के मिलते हैं और कहते हैं
कि वो बैल कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। बच्चे बताते हैं, महात्मा जी वो बैल तो मर गया। महात्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि उनके घर में वो कुत्ता बन कर के आए हैं। महात्मा जी ने बच्चों से कहा कि क्या अभी कोई कुत्ता तुम्हारे यहाँ पर आया है? बच्चे बहुत खुश हुए और उनको लेकर के खुशी खुशी गए और कहा कि अभी हम इसको लेकर के आए हैं, बहुत छोटा सा है ये, मगर ये भौंकता बहुत है, तो ऐसे लगता है कि हमारा बहुत ध्यान रखेगा। महात्मा जी ने कहा चलो अच्छी बात है, और कुत्ते को गोद में लिया, कान के पास कहा कि तुमने उस समय भी हमारी बात नहीं सुनी, इस समय तो सुन लो, क्यों बार बार इन योनियों में भटक रहे हो, अपना आत्मिक कल्याण करा लो। कुत्ते ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने ही दरवाजे पर हूँ, कोई बात नहीं, अगर इस योनि में हूँ तो मैं अपने परिवार के पास में, अभी मुझे इनकी रखवाली करनी है, अब की बार आप आना तो ज़रूर आपकी बात मैं सुनूंगा। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, संत जी फिर चले जाते हैं। कुछ एक महीने के बाद में उनका आना फिर होता है और बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं कि अब अपने उस कुत्ते से मेरी मुलाकात करा दीजिए। बच्चे कहते हैं संत जी वो तो मर गया। महात्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। उन्होंने देखा कि अब वो सर्प की योनि में जो बनिए ने पूरी जिंदगी में कमाई की है धन की, उस धन की रखवाली के लिए वो सर्प बन के वहाँ पर बैठा रहता है। महात्मा जी ने कहा बच्चों से कि तुम्हारे घर में धन होगा जो तुम्हारे पिता ने एकत्र किया था। बच्चों ने कहा हाँ, धन तो बहुत सारा इकट्ठा है, मगर हमारे किसी काम का नहीं है। महात्मा जी ने कहा क्यों काम का नहीं है? बोले हम जब भी उस धन के पास में जाते हैं वहाँ पर एक सर्प बैठा रहता है, हम एक ढेला भी वहाँ से उठा नहीं पाते हैं और चले जाते हैं। महात्मा जी ने कहा अब तुम हमारे साथ चलो और डंडा ले कर के चलो, और ऐसा करना कि सर्प के माथे पर डंडा ना पड़े, बाकी उसके शरीर पर तुम प्रहार कर सकते हो। बच्चों ने ऐसा ही किया, महात्मा जी के साथ में डंडे लेकर के गए और जैसे ही दरवाज़ा खोला सर्प फुफकारा। बच्चों ने डंडे से दे दनादन बजाया, बस महात्मा जी की बात का मान रखा कि सर्प के मत्थे पर कोई भी डंडा नहीं पड़ने पाया। महात्मा जी ने कहा अब इसे छोड़ दो, इसे मेरे हवाले कर दो, अब ये तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बच्चों ने महात्मा जी की बात मानी और वहां से चले गए। महात्मा जी ने सर्प को लिया, अपनी गोद में बैठाला और कहा कि देखो, जिनके लिए, जिस परिवार के लिए तुमने पहले गधे जैसा जीवन जिया, मानव योनि में होते हुए भी तुमने सेवा सत्संग और सुमिरन नहीं किया, हरि का ध्यान नहीं किया, तुमने कोई भी गुरु नहीं बनाए जिससे तुम्हें सद्ज्ञान प्राप्त होता, तुम्हें कोई ऐसा संत महात्मा नहीं मिला, और मैंने तुम्हें जानकारी देने की कोशिश की तो तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। देखो, तुम कुत्ता बने, तुम बैल बने, और आज सर्प योनि में तुम्हें कोई पहचान नहीं रहा है इन योनियों में, और सब तुम्हें दुत्कारते हैं, मारते हैं, तुम्हें किस तरीके से पीटा गया है। अब तो संभल जाओ, अब तो अपना कल्याण करा लो। सर्प बहुत रोया, उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत पश्चाताप हो रहा है, आप मेरा आत्मिक कल्याण का मार्ग बताइए। तब संत जी ने उस सर्प को सद्ज्ञान दिया, जिसके द्वारा उस सर्प ने मोक्ष को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यही है प्यारी दुलारी साध संगत जी कि हमें जब भी समय मिले सत्य का साथ, सुमिरन और सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक रिश्ते, ये मोह माया हमारे साथ नहीं जानी है। हमारे साथ जाना है तो केवल नारायण साकार हरि का
किया गया सुमिरन और सत्य का साथ ही हमारा साथ निभाएगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।